नमस्कार दोस्तों, मैं साधना मेरी चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सकेगी। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में, जिसको कि मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और साथ ही जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है, इस दिन किन चीज़ों का दान करना होता है शुभ, और मोक्षदा एकादशी की तिथि कब से लगेगी और कब खत्म होगी। तो दोस्तों, वीडियो आगे ले चलते हैं। अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पे जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और कहते हैं कि इस व्रत को करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो लोग जो है व्रत उपवास करते हैं उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस बार एकादशी की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है कि एकादशी का व्रत कब रखना है, 3 या 4 दिसंबर को। दोस्तों, एकादशी की तिथि जो है शनिवार 3 दिसंबर को जो है सुबह 5:39 से लगेगी और एकादशी की तिथि का समापन 4 दिसंबर रविवार को 5:34 पे हो जाएगा। तो दोस्तों, जो है उदया तिथि को देखते हुए जो है यह व्रत जो है 3 दिसंबर को रखा जाएगा। बहुत लोग जो है वैष्णव संप्रदाय वाले लोग जो है इस व्रत को 4 दिसंबर को रखेंगे। मोक्षदा एकादशी पे जो है गीता जयंती होने के कारण जो है यह तिथि और भी ज़्यादा शुभ हो जाती है, इसलिए इस दिन जो है गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। साल 2022 में मोक्षदा एकादशी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। मोक्षदा एकादशी के दिन जो है सूर्य देव के साथ जो है साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। मोक्षदा एकादशी पे गर्म कपड़े, अनाज और शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का दान करना शुभ है। मोक्षदा एकादशी का पारण समय जो लोग 3 दिसंबर को व्रत करेंगे वे लोग जो है 4 दिसंबर को 1:14 से लेकर 3:19 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन हरिवासर सुबह 11:40 पे समाप्त होगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी वाले दिन जो है सुबह जल्दी उठना है और नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है और उसके बाद जो है साफ सुथरे वस्त्र धारण करके घर के पूजा मंदिर में जो है दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कराना है। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना है। और इस दिन जो भी चीज़ हम भगवान विष्णु को जो है नैवेद्य लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर से अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु जो है तुलसी पत्र के बिना जो है कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी की तिथि में जो है तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता है और कहते हैं कि जो है तुलसी पत्र तोड़ने से जो है इस दिन दोष लगता है, क्योंकि जो है माता तुलसी का भी एकादशी का उपवास इस दिन रहता है। और इस दिन जो है भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। गोकुलनाथ के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल जो है वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उसने उनसे अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति लग रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ सुख नहीं नजर आता है, प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। आप कृपया करके कोई तप, दान आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए और उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को जो है प्रकाश करता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही जो है भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है और आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे।
ऐसा सुनकर जो है राजा मुनि के आश्रम पे गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनकी कुशलता पूछी। मुनि ने राजा से कहा, महाराज, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अचानक मेरे मन में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर जो है पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी थी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पे भी नहीं दिया था। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की नरक से जो है मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उनके पिता जो है पुत्र से बोले कि पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।